नमस्ते सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत है। छात्रों, आज की वीडियो के अंदर हम कारकों के प्रकार कौन कौन से हैं और उन कारकों के जो विभक्तियां हैं वो विभक्तियां किस प्रकार से पहचानना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो निर्मित है श्री गावित JS, सहायक शिक्षक, महाराष्ट्र स्कूल अत्याल, तालुका गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। तो छात्रों, आज की वीडियो के अंदर हम कारकों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने कारक का अर्थ क्या है और कारक किससे कहा जाता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। चलो तो छात्रों, सबसे पहले आज हम कारकों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का अर्थ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। कर्ता का मतलब क्या, तो किसी वाक्य के अंदर जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को करने वाली जो व्यक्ति होती है, जिसके जरिए क्रिया की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वाक्य दो लेंगे। यहाँ पे पहला वाक्य है माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया, और दूसरा वाक्य है माँ सड़क पर खेलने से मना करती है। इन दोनों वाक्यों के अंदर जो मना करने की जो क्रिया है वो क्रिया किसने की है, माँ ने की है। तो इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता क्या है, माँ है। तो पहले वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति आई है। अगर हम पहला वाक्य ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया, यानी कि माँ ये जो कर्ता है उस कर्ता के साथ हमें ने यह प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देता है। और दूसरे वाक्य के अंदर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है। जब हम दूसरा वाक्य ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर जो माँ यह कर्ता है उस कर्ता के साथ में हमें कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ नहीं दिखाई देता। तो क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को हम कर्ता कहते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर जो क्रिया करने वाली संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम होता है, जिस प्रकार इस वाक्य के अंदर माँ यह क्या है, एक संज्ञा है, उसी प्रकार जो क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम होता है उससे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता के साथ में जो प्रत्यय आता है उसे विभक्ति कही जाती है। तो इस प्रकार कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। तो दूसरा प्रकार है इसका कर्म कारक। इसके बारे में हम दो वाक्य जानेंगे। पहला वाक्य है लेखिका ने रानी को देखा, और दूसरा वाक्य है माली ने फूल तोड़े। पहले वाक्य में देखा यह क्रिया हुई है, देखने की क्रिया हुई है, और वो जो देखने की क्रिया हुई है उसका कर्म है रानी। किससे देखा है लेखिका ने, रानी को। तो देखने की क्रिया किसके ऊपर हुई है, रानी के ऊपर हुई है, इसलिए उस कर्म क्या हुआ, यहाँ पे रानी यह कर्म है। उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और इस कर्म के साथ को यह विभक्ति जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और दूसरे वाक्य के अंदर तोड़ने की क्रिया हुई है, तोड़े। तो उस क्रिया का जो कर्म है वो फूल है। क्या तोड़ा उसने, फूल तोड़ा है। तो क्रिया किसके ऊपर हुई है, फूल के ऊपर, इसलिए इस वाक्य के अंदर फूल यह कर्म है। तो इस वाक्य में दूसरे वाक्य के अंदर कर्म के साथ कोई प्रत्यय या फिर कोई का विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, इसीलिए उसके साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। यानी कि अगर हमें वाक्य के अंदर किस प्रकार कौन सा कारक है और उस कारक कौन सा है वो पहचानना है, तो हमें यही ध्यान में रखना है। जब क्रिया का कर्म के साथ प्रत्यय लगाया जाए तब उसे कर्म कारक कहा जाता है। तो इसी प्रकार इस वाक्य के अंदर कर्म कारक चिन्ह क्या है, को है। तो छात्रों, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो के अंदर आगे के जो कारक के प्रकार है वो प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।